प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून में। एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पर्सन, आपके पार्टनर, आपके दोस्त, मित्र, कोई क्रश या कोई लव इंटरेस्ट जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो आखिर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है हमेशा की तरह। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम भगवान जी का धन्यवाद करेंगे, उनका ध्यान धरेंगे और क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। मेरे साथ मन को शांत और शुद्ध कीजिए, गहरी सांस भरिए और ओम का नाद कीजिए। ओम। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मनुष्य जीवन देने के लिए और इस जीवन में मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए, बुरे लोगों को मेरी जीवन से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। अच्छी सिचुएशंस देने के लिए और बुरी सिचुएशंस से मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भगवान जी, जो आप हर पल मेरे साथ रहते हैं उसके लिए धन्यवाद। मैं आपको हर पल अपने साथ महसूस कर सकती हूँ उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू अस। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए और उनका वो सही रास्ता दिखाइए और हिम्मत दीजिए ताकि वो सही रास्ते को चुनकर उस पर चल सकें। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और यस नो सेशन भी हम करेंगे। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, उसके साथ भी प्लीज़ रेडी रहिएगा। और जब तक मैं शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और फोकस कीजिएगा अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड आई होप कि आपने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी और सेफली मनाई होगी। दिल्ली में तो भाई हमने तो फायर क्रैकर्स तो नहीं चलाए क्योंकि दिल्ली में तो बैन थे। दिल्ली गवर्नमेंट ने फायर क्रैकर्स, हिंदुओं के सारे त्योहारों पे प्रॉब्लम्स तो होने लगी हैं अब हिंदुस्तान में। और ईद पर ब्लड फ्लो होता है, उससे तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ फायर क्रैकर्स से प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल ठीक बात है। जो हवा है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पोल्यूशन हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक दिन से ही पोल्यूशन तो नहीं होता ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके पीछे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं एंड यू डोंट वर्क फॉर देम and throughout year we actually face this pollution, but unfortunately our government is able to see the pollution on the very Diwali day only, that very day only. So that is something bit surprising for us, but whatever. अब एक दिन था, कितने लोगों को जेल में डालते, कितना क्या करते। खैर दिवाली पर तो चलाई हैं लोगों ने और बहस से भी चलाई हैं थोड़े कि भाई ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं। जो लोगों नहीं चलाते थे ना उन लोगों ने भी चलाए हैं। तो आई डोंट थिंक इसका कोई फ़ायदा हुआ, बट हाँ एक नेगेटिव माइंडसेट ज़रूर हो गया। खैर ये तो गवर्नमेंट की बातें हैं और आई थिंक आपने बहुत अच्छे से मनाई होगी और काफ़ी मिठाइयाँ भी खाई होंगी। मुझे तो मिठाइयाँ बड़ी पसंद है क्योंकि फॉर्चुनेटली ना तो मुझे शुगर का प्रॉब्लम है ना कोई सच तरह की दिक्कत है। मैं तो बहुत सारी मिठाइयाँ खाती भी हूँ, खिलाती भी हूँ। यूजुअली पीपल आर दे जस्ट डोंट वांट टू टेक इट ड्यू टू देयर शुगर लेवल एंड ऑल। खैर रीडिंग पर आते हैं। प्लीज़ फोकस कीजिएगा अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, जो भी आपके दिलो दिमाग में हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं। अगर आप इस आई एम सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, यू नो पोल्यूशन। खैर अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ भी बिना रीज़न के नहीं होता है। जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं या मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अपने क्रश के लिए देखना चाहते हैं, किसी लव इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते हैं, फ्रेंडशिप के लिए देखना चाहते हैं, किसी पास्ट के रिलेशन के लिए देखना चाहते हैं या करंट रिलेशन के लिए देखना चाहते हैं, देख सकते हैं।
कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है आपके ऊपर कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है पार्शली रेजोनेट हो। तो प्लीज़ जितने मैसेजेस आपके लिए हों उतने ही लीजिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा दूसरों के लिए, ठीक है। यस नो सेशन भी हम करेंगे, तो कोई भी सवाल जो भी आपके मन में हो और आप उसका जवाब जानना चाहते हो तो सवाल के साथ भी रेडी रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। और क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत लोगों की एनर्जी आती है, और अगर आप फिर भी पर्टिकुलरली अपने बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पर सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इंस्टा पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। जिन लोगों की रीडिंग्स बैकलॉग में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, अगर किसी की रीडिंग रह गई है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं उसको भी कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी कोई नहीं रह गई है। अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो बुक करा सकते हैं, स्लॉट बुक करा सकते हैं, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। प्लीज़ फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं। 3 of Swords, Justice, Three of Swords, Justice, the Moon, the Star. Major Arcana. Nine of Pentacles,
5 of Wands, Five of Pentacles, इतने सारे कार्ड्स मुझे एक साथ नहीं चाहिए मदर यूनिवर्स। Knight of Wands, Ten of Cups, the Hierophant, bottom of the deck is Queen of Wands. आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, आई कैन सी। थर्ड पार्टी कुड बी एनी सिचुएशन एज वेल। इट कुड बी कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोक रहा है या रोक रही है, जो भी सिचुएशन या कोई पर्सन या कोई इंडिविजुअल, अगर ऐसा है तो दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पार्टी। एंड आई कैन सी कि आपकी जो रिलेशनशिप में आपको ऑफ कोर्स धोखा मिला है और पीठ पे खंजर घोंपना होता है ना, कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई है। हो सकता है आप अपने पर्सन के आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। फ़िलहाल की जो सिचुएशन है वो काफ़ी नेगेटिव है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कोई बातचीत नहीं है और इनफैक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है। मिसअंडरस्टैंडिंग को तो मैं बाद में बात करूँगी। मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो या तो फैमिलीज़ की तरफ से, फैमिलीज़ जो हैं वो आप लोगों के बीच में आ गई हैं, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली, किसी की भी फैमिली, जिसकी वजह से ये आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट हुए आप लोगों के बीच में और वो आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आपने आपका रिलेशनशिप जो है वो टूट गया। कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली जिसकी वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, आपका दिल टूटा, आपको तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई। कोई ऐसी सिचुएशन जो हिडन थी और आपके सामने नहीं थी, आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे या हो सकता है अब भी छुपा रहे हैं, पर ये पास्ट की एनर्जी है। और आपके रिलेशनशिप में जब आपको जो कुछ भी पता चला और जिसकी वजह से जो भी हिडन आपको मालूम चला और मालूम चलने के बाद यू डिसाइडेड दैट यू नो यू शुड गो फॉर जस्टिस। जस्टिस मीन्स जो गलत है वो गलत है। अगर आपके पर्सन ने कुछ इस तरह की चीज़ की है तो आप उनको भी माफ़ नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं।
जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा। और यहाँ पे क्लियर कट धोखा नज़र आ रहा है। क्लियर कट आई कैन सी कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है और पास्ट की एनर्जी है ये, आपके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। और कहीं ना कहीं आपने जस्टिस की डिमांड की और चीज़ें आपके सामने आई, कुछ आपको मालूम चला और जिसके बाद आपने जस्टिस की डिमांड की। जस्टिस का मतलब फिर जस्टिस ही होता है। जो भी छुपी चीज़ें थी वो सब की सब सामने आ गई और सामने आने के बाद फिर तो जाहिर सी बात है चीज़ें ठीक तो नहीं रह सकती। और उसके बाद यू जस्ट वेंट अहेड विद द आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल, डिस्कशन कम आर्ग्यूमेंट्स। आपकी बहस, लड़ाई झगड़ा होना तो था ही। कुछ लोगों में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आर्ग्यूमेंट्स किसी फिनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से रहे हों, पैसे की कमी की वजह से रहे हों, और जो आपको नहीं पता थी कि फाइनेंशियल कंडीशन जो दिखाई गई थी वो एक्चुअली नहीं थी। रियलिटी में देयर वाज नथिंग और दिखावा बहुत ज़्यादा किया गया था। तो जो आपके सामने जब आया तो देन चीज़ें ख़राब हुई। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन था, कोई इंडिविजुअल की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ, या तो आपके पर्सन किसी और अफेयर में भी थे या फिर वो मैरिड थे, आपको मालूम नहीं था। जब वो मालूम चला तो सिचुएशन ख़राब हो गई, क्योंकि यहाँ मुझे मैरिड तो भाई नज़र आ रहा है। द पर्सन इज़ मैरिड, ईदर, या तो हो सकता, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि दोनों ही आप लोग मैरिड होंगे, बट थर्ड पर्सन की एंट्री है। अगर आप दोनों साथ में मैरिड हैं तो थर्ड पर्सन कोई बाहर का इंसान है जो आप लोगों की शादी के बीच में आया। और अगर आप अनमैरिड हैं या और किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो आपको ये मालूम नहीं था कि वो पर्सन मैरिड है और उसकी फैमिली भी है। ये चीज़ें जब आपके सामने आई तो सिचुएशन तो ख़राब होनी थी। कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन हैं ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस तरह की सिचुएशन लग रही है, अब उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब हीलिंग होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। हीलिंग प्रोसेस में अभी आप हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मुझे दिख रहा है, नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ परेशानी में आप हैं, वो दिख रहा है। आपके पर्सन को आप अच्छे तो बहुत लगती हैं या लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा, आपको एक इंडिपेंडेंट, एक प्रॉस्परस, एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी मानते हैं वो। और ये सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो मैरिड हैं, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं और वो बढ़ना चाहते भी नहीं हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स है। पैसे की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है, और वो अपनी लाइफ में खुश हैं। वो चाहते तो ज़रूर थे पहले कि भाई आपके साथ में रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो, लेकिन मतलब आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से चले, लेकिन आई कैन सी शायद आपके जो पर्सन है वो अरेंज मैरिज में है, फैमिली ने कराई होगी शादी।
जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा है। या तो वो पहले से मैरिड थे एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद द मैरिज एंड लेकिन आपको उन्होंने बताया नहीं, आपको मालूम नहीं था कि आपके जो पर्सन है वो मैरिड हैं। जब मालूम चला तो प्रॉब्लम तो होगी ही। आपको एज एन इंडिविजुअल वो बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल भी मानते हैं, बहुत अट्रैक्शन है, बट आई कैन सी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है आप लोगों के में। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं, अथॉरिटेटिव हैं आप, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं उनको, लेकिन कहीं ना कहीं ही इज़ ऑलरेडी मैरिड and that's the reason he or she is not able to just go ahead with you. चाहते हैं कि आपके साथ में इम्प्रूवमेंट हो, रिलेशनशिप अच्छा हो, लेकिन वो रुके हुए हैं। और रुके हुए वो इसलिए हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, या ऑलरेडी वो एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, विच इज़ आई मीन वो रिलेशनशिप जो है वो सोसाइटी में एक्सेप्टेड है ऑलरेडी उनकी फैमिली है। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। अगर आपको मालूम नहीं है तो प्लीज़ कंफर्म कीजिए। अगर आपको मालूम चल गया है, और मैं एज सच आपको फोर्स तो नहीं कर सकती, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, हर किसी के अपने डिसीजंस होते हैं, कि अगर आप मैरिड आदमी के साथ आगे जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और अगर नहीं जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से तो दिस इज़ द अलार्मिंग सिचुएशन। और अगर आप नहीं आई मीन अगर वो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं तो मेरे ख्याल से आपको अपने लिए अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन को तो शायद आपके पर्सन ने एक्चुअली आपके साथ में रिलेशनशिप बनाया भी इसीलिए था, बिकॉज यू वर मोर इनटू फोकस टुवर्ड्स द करियर, और इंडिपेंडेंट थे, और बहुत ही ज़्यादा एक फाइनेंशियली भी स्टैंड थे, इंडिपेंडेंट थे, और मेंटली भी, जिसकी वजह से उन्हें अट्रैक्शन फील हुआ। तो एज पर माई सजेशन, आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपके पर्सन तो अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में कम सोच रहे हैं। अट्रैक्शन तो है, लेकिन मुझे आपके लिए कोई प्यार व्यार नज़र नहीं आ रहा उनके लिए, उनकी तरफ से। अब आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट यहाँ पर ऐसा ही है थोड़ा। अब मैं ये कह दूँ कि नहीं भाई बहुत अच्छा वो है और कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस शादी की वजह से कमिटमेंट, शादी, रीयूनियन, सब के लिए अपने आप को रोक रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, फिर 10 ऑफ कप्स है, तब जाके हेरोफेंट है। इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ वो फील कर रहे हैं। देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। मेरे ख्याल से भी आई मीन आई कैन जस्ट टेल यू द सिचुएशन। अगर ऐसा है, आप डिसाइड आप ही को करना है, जज आप ही को करना है कि यू आर एक्चुअली द बेटर जज। सो आप ही को डिसाइड करना है कि इस सिचुएशन में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो प्लीज़ इंक्वायर अबाउट योर पार्टनर, उनके बारे में थोड़ा पता कीजिए, कहीं वो मैरिड तो नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं है तो। और अगर मालूम है तो फिर तो कोई बात है ही नहीं, मैरिड हैं और फैमिली में हैं ऑलरेडी, तो आपको क्या करना चाहिए, शायद साइडलाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से तो मुझे ऐसा कुछ आपके लिए कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि वो आपसे प्यार करते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं। अट्रैक्शन ज़रूर है,
वो भी शायद आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन को देखकर है, क्योंकि शायद उनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, या जो आपको दिखाया क्या है दैट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन फ़ाइनेंशियल कंडीशन शायद उनकी आपसे थोड़ी कम है, एंड दैट्स अ रीज़न ही और शी गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, एंड रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है फिर, बट देयर इज़ अ बिग बट, एंड यू शुड थिंक अबाउट इट, क्योंकि मुझे इस रीडिंग में ये जिनकी भी एनर्जी है, मुझे यहाँ पे कोई प्यार व्यार नज़र नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ उनकी शादी नज़र आ रही है और अपने आप को आपके साथ रिलेशनशिप रखने से वो रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, शादी कमिटमेंट से खुद को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। So inquire a bit about this person and take a wise decision. Don't think that, I mean, उसमें वो होता ना, भ्रम जाल से थोड़ा सा बाहर निकलिए ज़रा, इस तरह की कुछ सिचुएशन है। देखते हैं कि कोई एक्शन वो लेना चाहते हैं आपके लिए, कोई फीलिंग एज सच है आपके लिए, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है मुझे। नियर फ्यूचर में कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे। Ace of Wands, Ten of Swords, The Hanged Man। नो, कोई एक्शन लेने के मूड में वो नहीं है, और नाइन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर एंड ऑफ द डेक, और अट्रैक्शन ज़रूर है आपके साथ, आई एम सॉरी टू से, बट फिज़िकल होने के मूड में वो हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट देने के मूड में वो नहीं है। रिलेशनशिप एक स्टैग्नेंट सिचुएशन में है, रुका हुआ है, कहीं आगे नहीं जाने वाला है, आगे भी नहीं जाने वाला है। ये फ्यूचर के लिए कार्ड्स निकाले मैंने। सो डिसीजन आपको लेना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, और हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको खुद से निकालनी पड़े, उनके बारे में थोड़ा सा इंक्वायर करना पड़े। इंक्वायर कीजिए उनके बारे में, और तब जाके कोई डिसीजन लीजिएगा। सिर्फ इस रीडिंग पर बेस होकर कोई डिसीजन अपनी लाइफ का बड़ा मत लीजिएगा। हाँ, एडवाइजेस हो सकते हैं, आप डिसीजन अपने लेवल पे थोड़ा और इंक्वायर करके डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, आई मीन बंच के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इस रीडिंग पर रिलाई कीजिए, पर हाँ गाइड ज़रूर हो सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। कलेक्टिव रीडिंग से इतना डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ये किसकी एनर्जी है आई डोंट नो, बट दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट। अब यस नो सेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं एंजल्स हमें क्या आंसर करेंगे
आपके जो भी सवाल हैं प्लीज़ सवाल के साथ रेडी रहिए, और जो भी आप जानना चाहते हैं सवाल का जवाब हाँ या ना में, तो आप पूछ सकते हैं एंजल्स से। सवाल अपने दिमाग में सोचिए, दोहराइए 3 बार, और अपने जो हाई सोल है, जो भी हाई एनर्जी है, उसके साथ में कनेक्ट कीजिए। आपकी जो भी जिस भी नाम से आप कनेक्ट कर पाते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, कुछ भी जिनके भी नाम से कनेक्ट हो पाते हैं, उनसे पूछिए 2 से 3 बार, दोहराइए अपने सवाल को। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के मन में जो सवाल है उसका जवाब हाँ या ना में क्या होगा। एंड द आंसर इज़ यस। आपने जो कुछ भी पूछा है, हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, सबका जवाब हाँ है। आप देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। सो डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या सजेशन आप देंगे। कार्ड नीचे गिर गया है। एंड द कार्ड इज इट्स अप टू यू। मैंने बताया ना कि मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, डिसीजन आप ही का होगा। सो इट्स टोटली कम्प्लीटली अप टू यू, आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं, क्योंकि सिचुएशन तो कुछ इसी तरह की है। और क्या करना चाहिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्लीज़ गाइड कीजिए। I knew it. I knew that this card will come. Unlikely. Let go. So, angels आपको कह रही हैं कि इस सिचुएशन को लेट गो कीजिए। वैसे तो टोटली अप टू यू है और नेगेटिव सिचुएशन है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो आपको डिसीजन लेना है, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी और इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को लेट गो कीजिए। जो भी सही होगा वो आपके साथ होगा। लेट गो कीजिए। आपके अगर फीलिंग्स हैं, अगर वो ये रिलेशनशिप आपके लिए ही है, तो डेफिनेटली आपके साथ आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी और आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है और ये सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है, बनी नहीं है, तो ये आपकी लाइफ से बाहर जाएंगे। और लेट गो कीजिए, भगवान पर छोड़िए। सो आपको ये डिसाइड करना है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या डिसाइड करना है, क्या डिसीजन लेना है। और भगवान पे भरोसा कीजिए और भगवान पर छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए। जो कुछ भी सही होगा आपके लिए वो डेफिनेटली आपके पास आ जाएगा। अगर ये इंसान आपके लिए ठीक है तो आपके पास ये इंसान आ जाएगा, नहीं तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। और अगर आप पर्टिकुलरली अपने बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग, आप पेड पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, या फिर इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं और पर्टिकुलरली अपनी सिचुएशन के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि ये तो कलेक्टिव रीडिंग है।
सो रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और पर्सनल रीडिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो thank you so much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.